दोनों आज तुम मेरे पास ही रहोगे। नहीं, दीदी की खाना बनाने में मदद भी तो करनी है। अच्छा, तो फिर आज मेरा पराठे खाने का मूड नहीं है। तो क्या मूड है आपका? समझ जाओ ना। समझ गई। आज आपका दुकान पे जाने का इरादा नहीं है ना? अरे यार, ये दुकान की बात अभी करना जरूरी था क्या? क्यों नहीं करनी चाहिए थी? इतना रोमांटिक मूड था, दिल कर रहा है पप्पू को एक लगाऊं। अरे उन पे क्यों नाराज हो रहे हो? अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे दुकान पे ना भेज देता और मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वापस बुला लो उन्हें। बड़ी सिफारिश कर रही हो उसे वापस बुलाने की। सिफारिश कैसी? अभी आपने तो नहीं याद किया। और वैसे भी उनका बिल्कुल जाने का मूड नहीं था। बेचारे। पप्पू और बेचारा अरे बहुत पहुंची हुई चीज है वो, तुम नहीं जानती हो। तुम्हें पता है शादी के टाइम उसका दिल आ गया था तुम पर। हाँ? झूठे। अरे सच्ची, वो तो तुम्हें बोलना भी चाहता था लेकिन बेचारे को मौका ही नहीं मिल पाया। रियली? तुम्हारे लिए ना उसने मुझसे लव लेटर लिखवाया था। वो तो बेचारे की हिम्मत नहीं हुई तुम्हें देने की। अरे बहुत डरपोक है, मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकता वो। अपने आपको ऐसे इंपॉर्टेंस मत देते रहो। उन्होंने लवली को भी तो खुद ही। लवली को क्या? कुछ भी तो नहीं। अब जब बात शुरू की है तो पूरी बताओ। अरे कोई बात नहीं है। कोई तो बात है। नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। अरे यार, ये प्रॉमिस। अच्छा, तुमने ये प्रॉमिस किया है ना कि कुछ बोलोगी नहीं, तो मैं तुमसे इशारे में कुछ पूछूंगा, तुम हाँ या ना में सर हिला देना, ठीक है? अच्छा तो मुझे बताओ, आर दे इन लव? क्या बात है, ये पप्पू तो वाकई में बड़ी पहुंची हुई चीज निकला। मुझे बताना तो दूर, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। पर अब आप प्लीज पप्पू भैया को मत बताना कि आपको मतलब। अब तुमने मुझे जब कुछ बताया ही नहीं है तो मुझे कैसे कुछ पता चलेगा? आप प्लीज पप्पू भैया को वापस बुला लो ना। लवली और वो एक दूसरे को कितना मिस करते होंगे ना। अब तुम कह रही हो तो मुझे अपने छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सच्ची? मैं बीजी से बात करता हूँ। थैंक यू। क्या पप्पू को वापस बुला लूं? क्यों, अभी तो गया है वो। वो क्या हुआ? आप चाची जी से बात कर लो। अरे उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं भेजेगी पप्पू को, नाराज होकर गई है ना। नाराज हो के? अरे कोई बड़ी बात नहीं हुई है, पर चाची जी का नेचर तो सभी जानते हैं। वैसे तू पप्पू को क्यों यहाँ बुलाना चाहता? अरे वो एक अच्छा सेल्समैन है, दुकान का भी अच्छा खासा ध्यान रखता है। वहाँ जलंधर में वेला ही तो बैठा हुआ है, यहाँ आएगा, चार काम करेगा, कुछ सीखेगा ही ना। मैं तो इसलिए बोला बस। अरे वो जीती है ना, पप्पू को ना अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। चाची जी वैसे भी उसे अब्रॉड भेजना ही चाह रही थी ना। हाँ, यहाँ तो फिर भी 1.5 घंटे का ही रास्ता है आने में। और वैसे भी चाची जी हमेशा बोलती हैं, शदाइये तेरा कुछ नहीं होना, तेरा कुछ नहीं होना। यहाँ आएगा, चार काम करेगा, कुछ सीखेगा,
तो उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी, है ना? तू पप्पू की इतनी हिमायत कर रहा है, कहीं इसमें तेरा फायदा तो नहीं? अब इसमें मेरा क्या फायदा होगा? पप्पू के यहाँ आने से तुझे फिल्म देखने का, टाइम बे टाइम घूमने का मौका मिल जाएगा। मैं यहाँ पप्पू के लिए बात कर रहा हूँ और अरे वरिंदर, तेरे को बुरा क्यों लग रहा है? अरे तेरी भाभी की तो मजाक करने की आदत है। नहीं बीजी, आजकल ये बदल सा गया है। पहले मेरी जो बातें इसको अच्छी लगती थी ना, अब वही बुरी लगने लगी है। ओए छट जसी, वरिंदर के सिवा तुझे और कौन समझ सकता है? वरिंदर, जसी कह रही थी कि कल पिक्चर बहुत बढ़िया सी। एकदम बेकार थी। अरे तुम लोगों ने एक ही फिल्म देखी है ना? हाँ बीजी, मैंने और चन्नी ने तो वही फिल्म देखी। पता नहीं इसने कौन सी फिल्म देखी। वो क्या है ना, हमारी सीटें अलग थी। मैं और चन्नी साथ में बैठे थे और ये बैठा था अकेला। ले, तेने कल्ले फिल्म देखी की? हाँ बीजी, पता है मेरी हालत तो ऐसी थी जैसे कबाब में हड्डी। देख वरिंदर, टिकट लिया कर ना तो समझ के लिया कर, ध्यान से लिया कर। सीटें साथ साथ होनी चाहिए। बीजी, मैं चलता हूँ। आप बस वो पप्पू के बारे में सोच लेना। हाँ ठीक है। मैं टिफिन लेके। अरे बीजी, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे कहा होता। अरे भाई, मेरा अकेले चाय पीने को मन नहीं कर रहा था तो सोचा थी तेरे लिए भी बना लूं। हाँ अच्छा किया। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं आप ही के पास आने वाली थी ये पूछने के लिए कि रात को खाने में क्या बनाना है। कैसी बनी चाय? अदरक वाली चाय ना। इन्हें भी बहुत पसंद है। हाँ, वहां उसको कौन पिलाता होगा अदरक वाली चाय? खैर, जिस बात पर अपना बस नहीं, उस बात के बारे में सोचने का क्या फायदा? पर बीजी, सोच पर भी तो बस नहीं चलता ना। ओए होए, मैं क्या बात करने आई थी और क्या बात लेकर बैठ। क्या बात करने आए थे? ओ, आज सुबह जो वरिंदर ने पप्पू को वापस लाने की बात की ना, तो मुझे एहसास हुआ कि जो जीती नाराज होकर गई है ना, उसमें थोड़ा बहुत दोष हमारा भी है ना। वो कहते हैं ना, नाराजगी अपनों से हो या बेगानों से, ज्यादा खींचनी नहीं चाहिए, दिलों में दूरियां बढ़ जाती। ठीक है, फोन करके माफी मांग लेंगे। नहीं नहीं, फोन क्यों करना भाई, हम खुद चले जाते हैं ना। और वैसे भी वरिंदर के ब्याह का शगन देना भी तो बाकी है। मैं जाऊंगी, जीतू को प्यार से गले लगाऊंगी, वो फट करके मान जाएगी। मैं जानती हूँ उसके स्वभाव को, बड़बोली है पर दिल की बहुत अच्छी है। हो सके तो हम पप्पू को भी अपने साथ ले आए। ठीक है बीजी, हम कल ही चले जाएंगे। खुश? नहीं, हम आज ही चलेंगे और आज हम जलंधर ही रह जाएंगे। वही रहेंगे? हाँ क्यों नहीं, भी जीती को अच्छा लगेगा। और वैसे कितने दिनों से कहीं घूमने नहीं गई ना, तो चल दोनों हम जलंधर घूम आते हैं। अच्छा, ताई जी और जस्सी भाभी घर आ रहे हैं? क्या? जस्सी भाभी और ताई जी घर आ रहे हैं? पर क्यों? क्यों? कोई इतराज है तुझे? है नहीं, पर अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा लवली जी से मिलने? क्या? क्या कह रहे तू? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। ओ, पर एक बात बताओ, आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है उनके घर आने की? आप तो नाराज थे ना उनसे? हाँ, तो मैंने कौन सा कसम खाई थी कि मैं जिंदगी भर उनसे नाराज रहूंगी? पहले देखूंगी कि मुझे क्या सगन दे रहे हैं और कैसे मना रहे हैं, फिर सोचूंगी कि मुझे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मैं आती हूँ अभी। है ताई जी, बस मम्मी जी को मना लेना, वरना मेरी लव स्टोरी तो और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी।
बहुत मिस कर रही हो। हाँ हाँ चन्नी, बीजी और जैसी भाभी पप्पू जी को वापस तो लेके आएंगे ना? वो तो अब कल ही पता चलेगा। क्या हुआ, अब जा रही हो? हाँ मैं ना तभी वापस आऊंगी जब पप्पू जी आएंगे। हाँ, और कोई हेल्प हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। कौन हो तुम? अंदर कैसे? बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं वो क्या क्या तुम्हारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। अरे रोको तो। चन्नी भाभी, रानी क्या कर रहे हो चन्नी भाभी? अरे ये चन्नी भाभी, ये मेरे वो हैं। ये वो मतलब जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली? हाँ, ये रंजीत है। रंजीत, ये चन्नी भाभी जिनकी अभी शादी हुई है। हेलो। सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। आप प्लीज बैठिए ना। रानी, इनको बिठा, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे भाभी, मैं लेकर आती हूँ पानी। मैं लाती हूँ, तू बैठ। तेरी चन्नी भाभी तो मुझसे डर गई। हाँ, पर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। बड़ा ही प्यारा सरप्राइज दिया है। हाँ, वैसे एक सरप्राइज और है तेरे लिए। क्या? अरे दो ना, क्या कर दो ना। अरे तू तो लग गया? अरे जल्दी लगाओ ना। अरे देखो, वो ऐसे कोई देख क्या लेगा। कोई देख लेगा? अरे अच्छा नहीं, सुनो तो क्या? सही, बात तो सुनो। सुनो तो। अरे वो थैंक्स। चल रानी, मैं चलता हूँ। तू वहीं आ जाना, टाइम पे आना। वेट करूंगा मैं तेरा। चन्नी भाभी, अरे बताओ ना, वो आपको कैसे लगे? कितने स्ट्रॉन्ग टाइप के है ना। जब मैं इनके साथ होती हूँ ना तो बड़ा ही सेफ फील करती हूँ। और वैसे भी किसी ने मरना थोड़ा ना पंगा लेके। हाँ, पर रानी, वो यहाँ क्या करने आए थे? वो ये देने आए थे। वो मैंने उन्हें बताया था ना कि आज जस्सी भाभी और बीजी घर पे नहीं है, तो उन्हें लगा कि मैं घर में अकेली होंगी, तो बस आ गए मुझसे मिलने। और आपको देखकर तो एकदम शॉक ही हो गए थे। पता है भाभी, आज हमारी हैप्पी एनिवर्सरी है, तो विश करने आए थे। हैप्पी एनिवर्सरी? जो आपके फेरे हो रहे थे ना, तब इन्होंने मुझे फोन पे आई लव यू बोला था, तो हुई ना हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। अरे वाह। भाभी, वो मेरी वेट कर रहे हैं। मैं जाऊं? बाकी का काम मैं आकर कर दूंगी। जा। थैंक यू भाभी। भाभी, आपको भी शादी की हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। 1 मंथ एनिवर्सरी? 1 महीना भी हो गया? हाँ, पता ही नहीं चला। भैया हमेशा कहते हैं, जब इंसान खुश होता है ना, वक्त कैसे बीत जाता है उसका एहसास ही नहीं होता। रियली? इसका मतलब तुम खुश हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। और आप? मैं भी खुश हूँ,
लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे और भी खुश कर सकती हो। घर आओगे ना तो आपकी वो भी तमन्ना पूरी कर दूंगी। वाओ, तो मैं अभी घर आ रहा हूँ। अरे अरे अरे, आज स्पेशल डे है और स्पेशल डे के लिए मुझे स्पेशल तैयार भी तो होना। ओके, जितना टाइम लेना है ले लो, पर आज हम अपने इस स्पेशल डे को एकदम स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तुम बीजी को कह देना कि आज हम बाहर जाने वाले। अब वो तो मैं नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि बीजी और दीदी जलंधर गए हैं चाची जी से मिलने। आज वहीं रहेंगे। ओह ग्रेट, मतलब आज घर पे सिर्फ तुम और मैं। आई लव यू। आई लव यू टू। आज तो आपकी बाइक की आवाज भी नहीं आई। तुम्हें सरप्राइज जो देना था। ये तुम्हारे लिए। ब्यूटीफुल। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा हूँ। क्यों? कुछ काम है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम 5 मिनट के बाद आना। पर क्यों? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। तुम ये कर रही थी ना? बस 5 मिनट। बस 5 मिनट। हाँ भाभी, तू यहाँ? तू और बीजी तो जलंधर गए थे ना? आज तेरी शादी को पूरा 1 महीना हुआ है। कांग्रेट्स। तुझे याद है? हाँ, 1 महीने पहले मैंने तो तेरी शादी करवाई थी, तो कैसे भूल सकती हूँ? वरिंदर, मुझे कल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं खामखा तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन गई। तेरा प्रोग्राम भी खराब किया और तेरा मूड भी। इसलिए आज सोचा कि कुछ ऐसा करूं जिससे तू खुश हो जाए। 5 मिनट हो गए, अब आ जाऊं? जस्सी दीदी, आज तुझे मेरी बहन से देवरानी बने पूरा 1 महीना हुआ है। कांग्रेट्स। भाई आ जाओ नीचे, हम भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। ओ वरिंदर भैया, बीजी, पप्पू भैया, आ जाओ पार्टी करते हैं। इन सबको मैंने बुलाया? ओए वरिंदर आजा, इट्स पार्टी टाइम यार, आजा। चल अब नीचे चलना। देख, शादी वाले दिन तो कोई धमाल नहीं हो पाया, और तूने भी तो कितने बेमन से फेरे लिए थे ना। और अब तू बहुत खुश है, तो पार्टी तो बनती है ना? क्यों? तुझे क्या लगा सरप्राइज सिर्फ तुझे देना आता है? अब यही खड़े रहेगा कि नीचे भी चलेगा? सब इंतजार कर रहे हैं, चल।